और रो के कहा मेरे को बढ़ने में परेशानी हो रही है, मैं गांव में कैसे जाऊं, सड़क बना दो डिप्टी सीएम साहब। यहाँ पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ पार्टी दीपेंद्र हुड्डा है या कांग्रेस पार्टी है? तो फिर 2024 में मन है पूरा इलेक्शन लड़ने का आपका? ऐसे पूरा मन है? अच्छा, संगठन नहीं बना पा रहे कांग्रेस वाले? संगठन बना देंगे, अभी बना देंगे। नहीं, कितना टाइम हो गया, संगठन ही नहीं है इनका। यार संगठन बनता रहेगा, परंतु हमारे देखो क्या संगठन बनेगा तभी तो कुछ अब बीजेपी आई 14 में, क्या संगठन था? संगठन था क्या संगठन था? जिलाध्यक्ष था, प्रदेश जिला महामंत्री थे। वो तो चलो वो खाना पूर्ति के थे, वो नीचे ब्लॉक के भी थे, मंडल के भी थे। आप मान लो चलो ये तो क्या ब्लॉक, कुछ नहीं था। हमें पता है ना क्या था। नहीं, आपने तो काम किया, आपने मैंने पता है ना क्या था, बट ठीक है एक लेवल था, पर जिला अध्यक्ष था, पर जिला अध्यक्ष को कितना कौन मानता था, तो वो तो हमें पता है। नहीं, मेरे कहने का संगठन तो हो, कम से कम संगठन है, और वो आ जाएगा संगठन। जिलाध्यक्ष कौन है यहाँ का? चलो वो विषय देखो, वो आगे तैयार करना। नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। इस वक्त हमें गुला के अंदर, और हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनसे वैसे तो आपको परिचित करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि 2019 के जो चुनाव थे विधानसभा के हरियाणा के अंदर, गुला विधानसभा से आज़ाद उम्मीदवार रहे हैं देवेंद्र हंस जी हमारे साथ हैं। और मौजूदा के अंदर अगर बात करें तो इन द्वारा कांग्रेस ज्वाइन कर ली गई है, और कांग्रेस के अंदर एक प्रमुख दावेदार अगर गुला से बात करें तो टिकट के दावेदारों में माने जा रहा है नाम इनका, और टीम दीपेंद्र का भी एक पार्ट इसको बता सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार। बीजेपी से आज़ाद लड़ना और आज़ाद से कांग्रेस में जाना, फैसले किस प्रकार बदले? जो आपने बात करी बीजेपी से अलग होकर आज़ाद जो चुनाव लड़ा, परिस्थितियाँ बहुत ही प्रतिकूल थी, अनुकूल नहीं थी जी, परंतु उसको अनुकूल बनाने में मेरे साथियों ने जो काम किया है उनका धन्यवाद। और रही बात, देखो जब कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है किसी संगठन के लिए, किसी पार्टी के लिए, तो उसमें स्वार्थ भी होता है। स्वार्थ ये होता है भी हम 14 में भी मैं पार्टी टिकट के लिए, भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए मैं दावेदारी की, और उस टाइम मेरे को टिकट नहीं मिली। मैंने चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि पार्टी ने जो निर्णय लिया सही लिया होगा। परंतु जब 19 में 14 और 19 में जो हम निरंतर काम कर रहे थे, और जो हमारे साथी दिन रात काम कर रहे थे मेरे साथ, पार्टी को बढ़ाने के लिए हमने काम किया, तो मेहनत के अनुरूप अगर उसका फल ना मिले तो कुछ ना कुछ टीस होती है जी। तो टिकट नहीं मिली, और टिकट भी ऐसे व्यक्ति को दी, आपको पता ही है, निर्णय जिले की तरफ से जो निर्णय लिया गया, और जिले के निर्णय ही प्रदेश में माना गया, तो कार्यकर्ता में रोष था, और कार्यकर्ता में रोष था, हमने आज़ाद चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। और रही निर्णय कि जो गोला की जनता ने जो मेरे को इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, इतना बड़ा मैंडेट दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ गोला की जनता का, और आप जैसे पत्रकार बंधुओं का जो जिन्होंने दिन रात मेरे लिए मेहनत करी है। और आगे जो हाँ रही है जो कांग्रेस में ज्वाइन करने, देखो कांग्रेस में ज्वाइन करना, मैं हमारे प्रिय नेता माननीय दीपेंद्र जी हुड्डा की जो कार्यशैली है उनसे प्रभावित होकर, जो दिन रात जो जनता की समस्याएं उठाते हैं और उसको हल कराने के लिए प्रयास करते हैं, उसकी कर्मठता को देखते हुए, उसके सिंपल स्वभाव को देखते, एक नरम स्वभाव को देखते हुए मैंने उनके साथ जुड़ने का समय जी। राजनीति के अंदर स्वभाव और कार्यशैली, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने कहा कि स्वार्थ होता है किसी न किसी कार्यकर्ता का चुनाव लड़ने के लिए। 2024 का चुनाव है, अगर
कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो फिर क्या स्वभाव पर ही निर्भर रहेंगे या फिर दूसरा दल और ऑप्शन भी है? ना, देखो क्या है, हम एक नेता से जुड़े हैं, पार्टी से जुड़े हैं, और पार्टी जो निर्णय लेगी हमारे लिए सही होगा। तो ये तो बीजेपी में था, ये जो पार्टी ने निर्णय लिया मानना तो पड़ेगा ही। देखो हमने 14वें प्रयास, मैंने 14वें प्रयास करे, उस 14 में हमने देखा, हमने परंतु फिर 19 में जो हमारी क्षमता थी उस निर्णय लिया। परंतु जब हम पार्टी से जुड़ते, देखो एक लंबी पारी खेली हमने भारतीय जनता में एक लंबी पारी खेल ली है जी। तो यहाँ एक लंबी पारी खेलने के लिए आए हैं जी। तो क्या आपकी बार नहीं मिला तो अगली बार तक की वेट करेंगे? पार्टी का जो निर्णय होगा, हमारे नेता का जो निर्णय होगा, हमारे सर्वोपरि होगा जी। अगर मान लो देखा गया, अगर अभी मान लो यहाँ भी कैंडिडेट हैं, दिल्लू राम बाजीगर जी हैं, बूटा सिंह जी हैं, और भी कांग्रेस के कई नेता होंगे टिकट की मांग कर रहे होंगे। आपने देखा वो दिल्लू राम बाजीगर द्वारा पहले भी कार्यकाल रहा है, क्या उन कार्यों से संतुष्ट थे आप? देखो जब पार्टी अलग होती हैं तो विरोधाभास तो होता ही है। उस टाइम का पार्टी ने जो हमारी जिम्मेवारी लगाई थी, हमने अनुसार काम किया जी। अब जो जिम्मेवारी लगाएंगे वो भी और वो रहते हैं भाई। देखो नेता तो नेता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे अब रही है, पार्टी ने एक निर्णय लिया है और वो सब पे डिपेंड करता है। जो टिकटार्थी हैं, पार्टी ने ये कहा भी नीचे से जो सर्वे जाएगा जी, उस सर्वे के हिसाब से हम टिकट देंगे, वो हम सबके लिए लागू है और उसको हम सहन करेंगे। उसको उस परीक्षा में से परीक्षा में जो देखा जाएगा, जो होएगा जनता के साथ। अगर मतलब कार्यकर्ता जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ हमेशा जुड़ के रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि टिकट फिर दोबारा मतलब कि ऐसे व्यक्ति को दे दी गई है जिसके पास पहले कार्यकाल रहा और कुछ नहीं करवाया, और आज फिर उसके पास जा रही है और हम उसकी मदद कर रहे हैं दोबारा, विरोधाभास तो रहेगा कुछ ना कुछ। अगर मान लो विरोध की चिंगारी उठती है तो देवेंद्र से उस समय कार्यकर्ताओं की सुनेंगे, पार्टी की सुनेंगे? नहीं, मैंने उस टाइम कहा जब मैं बीजेपी में काम कर रहा था और वो कांग्रेस में काम कर रहा था। आज जो कार्यकर्ता आपके साथ हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। देखो ऐसा नहीं है, जब व्यक्ति जब किसी पार्टी में सरकार में काम करे तो काम होते हैं, परंतु जिस हिसाब से मैंने भारतीय जनता पार्टी में देखा कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे थे। परंतु इसमें देखा है मैंने ऐसे जो एमएलए बने हुए हैं, मैं अब देखता हूँ जो एमएलए बने हुए हैं वो एमएलए भी आते हैं दीपेंद्र जी के पास, और अदर कार्यकर्ता भी आते हैं, उनके सबके सुनवाई। मेरा जो प्रश्न है उसका जवाब मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मान लो पहले जैसे बीजेपी में आवाज़ उठाई कार्यकर्ताओं ने कि हमें टिकट नहीं मिली तो आपको चुनाव लड़वाया, अच्छी मैंडेट दे दिया, मतलब हालांकि जीत नहीं पाए, लेकिन अब स्थिति अगर वैसी बनी 2024 में जिस प्रकार का विश्वास आप दीपेंद्र पर जिता रहे हैं और कार्यकर्ताओं ने विश्वास जताया, आपके कहने पर ही कांग्रेस भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन बात ये आती है कि अगर फिर दोबारा टिकट विश्वास जिताया नहीं गया पार्टी द्वारा और कार्यकर्ताओं के अंदर एक रोष प्रकट हुआ तो फिर क्या डिसीजन लिया जाएगा? डिसीजन कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगे या फिर पार्टी के साथ जाएंगे? जो हमने जो निर्णय लिया ना जी, तो सब कार्यकर्ताओं ने बैठकर निर्णय लिया धर्म जी। नहीं, आगे निर्णय कार्यकर्ता के आधार पर लेंगे या पार्टी के आधार पर लेंगे? पार्टी के आधार पर। पार्टी के आधार पर होगा। जो निर्णय हम बैठकर जो करने वो मतलब आपने अब स्पष्ट कर दिया है यहाँ पर कि जो भी अगर आप काम करेंगे वो पार्टी के ही आधार पर होगा, पार्टी के ही नेतृत्व में होगा। अब यहाँ समझ में ये समझेंगे, यहाँ पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ पार्टी दीपेंद्र हुड्डा है या कांग्रेस पार्टी है? देखो जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय उदय भान जी को आगे किया हुआ है, माननीय भूपेंद्र जी हुड्डा को आगे किया हुआ है। किसने किया है? किसने किया? संगठन ने प्रतिनिधि विपक्ष के नेता वो ही है हमारे। जी, विपक्ष के नेता तो हैं, पार्टी ने करा है निर्णय। मैं जो समझना चाह रहा हूँ मैं, पार्टी जो है भूपेंद्र हुड्डा है या फिर कांग्रेस पार्टी अलग से है? एक संगठन है वो जबरदस्त संगठन। देखो जी मैं आपको एक स्पष्ट आपको बताता हूँ, जो राष्ट्रीय पार्टियाँ होती है ना जी,
वो संगठन से बदी होती है। जी जी जी। और राष्ट्रीय नेताओं ने जो माननीय उदय भान जी को हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको आगे किया हुआ, और विपक्ष में हमारे माननीय भूपेंद्र जी हुड्डा को आगे किया हुआ है। हमारे ने तो यही नेता हैं, यही हमारे लिए कांग्रेस है। जो निर्णय होगा इनके अनुसार चलेंगे माननीय। और राज्यसभा के सांसद एक ही सांसद है पूरे हरियाणा में, अगर विपक्ष में करे तो माननीय दीपेंद्र जी हुड्डा, यही हमारे लिए सवाल देवेंद्र जी, पता क्या, अब मान लो जो बात आती है चुनाव की या किसी भी तरीके से, तो यहाँ पर देखो गुटबाजी हर पार्टी के अंदर कहीं ना मिलेगी, लेकिन कांग्रेस के अंदर खुलकर बाहर आ रही है। देखा होगा आपने चंडीगढ़ के अंदर कैसे वो नारेबाजी की गई, शैलजा, रणदीप और हुड्डा के जो अपने अपने नेता थे अपने अपने नेताओं के लिए, और ऐसे बहुत सारे नेता हैं। कुलदीप बिश्नोई वो कांग्रेस छोड़कर क्यों गई, अशोक तंवर कांग्रेस छोड़कर क्यों गया, तो क्या कारण मानते हैं, मतलब ये सब चीज़ें जो बात आ रही है। देखो जी, जो क्या कारण रहे हैं धर्म जी, वो तो वही बता सकते हैं क्या कारण रहे हैं क्या नहीं। मैं इस विषय में नहीं जाता। मेरा मतलब आपके लिए कांग्रेस जो है वो दीपेंद्र हुड्डा है। मैं आपको कमाल की बात है, जब पार्टी ने उनको आगे किया हुआ है। नहीं, पार्टी के अंदर तो रणदीप सुरजेवाला को भी, फिर प्रदेश अध्यक्ष, हमने तो प्रदेश अध्यक्ष विपक्ष के इनके अनुसार चलना पड़ेगा ना जी। प्रदेश अध्यक्ष जो आगे हैं, प्रदेश संगठन नहीं बना पा रहे कांग्रेस वाले। संगठन बना देंगे, अभी बना देंगे। नहीं, कितना टाइम हो गया, संगठन ही नहीं है इनका। यार संगठन बनता रहेगा, परंतु हमारे देखो क्या संगठन बनेगा तभी तो कुछ अब बीजेपी आई 14 में, क्या संगठन था? क्या संगठन था? जिलाध्यक्ष था, प्रदेश जिला महामंत्री थे। वो तो चलो वो खाना पूर्ति के थे, वो नीचे ब्लॉक के भी थे, मंडल के भी थे। आप मान लो चलो ये तो क्या ब्लॉक, कुछ नहीं था। हमें पता है ना क्या था। नहीं, आपने तो काम किया, आपने मैंने पता है ना क्या था, बस ठीक है, एक लेवल था, पर जिला अध्यक्ष था, पर जिला अध्यक्ष कितना कौन मानता था वो तो हमें पता है। नहीं, मेरे कहने का संगठन तो हो, कम से कम संगठन है, और वो आ जाएगा संगठन। जिलाध्यक्ष कौन है यहाँ का? चलो वो विषय देखो, वो आगे तैयार करना वो है। मैं तो ग्राउंड लेवल की बात है। नहीं, मान लो प्रदेश का संगठन बना दिया, इलेक्शन अगले साल, आप सर्वे उठा के देख लो। आप बीजेपी का संगठन मानते, बीजेपी का संगठन है तो मतलब देखो नैलो का भी है, यहाँ जिलाध्यक्ष है नहीं नैलो का। मैं बीजेपी का जिलाध्यक्ष नहीं है यहाँ पे। मैं चल अपने वो देखो, कांग्रेस का संगठन क्यों नहीं बन पा रहा? वो संगठन तैयार करने वाले वो जानते हैं, वो जानेंगे। नहीं, उदय भानु को जिम्मेवारी दी है, हुड्डा को अध्यक्ष बना रहा है, हुड्डा से संगठन नहीं बन रहा। बन रहा है, बन क्यों नहीं रहा? वो बना देंगे वो। और मैं अब आप सुनना भी तो, अब बीजेपी की बात सुनना, बीजेपी की क्यों नहीं सुनना? बीजेपी की मैं ये कहता हूँ संगठन तैयार किया हुआ उन्होंने, संगठन तैयार किया। पन्ना प्रमुख तक कह रहे हैं वो, रुक के मार के हारे को कहते भी पन्ना प्रमुख है ना। एक मेरी बात तो सुन भी, पन्ना प्रमुख कह रहे हैं, पन्ना प्रमुख बना लिया, वो कर लिया। सीटें कितनी आ रही हैं उसकी सर्वे के हिसाब से? यही 20 किसका सर्वे आ रहा है। और क्या, मैं सर्वे हमारे पार्टी ने करती है सर्वे। अच्छा, आपकी पार्टी ने करवाया? सर्वे आ रही है तो अपनी पार्टी ने अपनी ही कांग्रेस की जीत बता रखी है। तो सर्वे तो हर एक, हाँ कमाल की बात है। सर्वे तो हर एक पार्टी सर्वे कराएगी तो बीजेपी अपनी जीत बता देगी। किसमें? मान लो बीजेपी अगर सर्वे कराएगी। आप पत्रकार हो, अगर आप पत्रकार हो, मेरे इस सीवन में एक डोर टू डोर कर रहे हैं, और फोटो देख लो कितने हैं, मौजूदा सरकार में है, उनकी चलती भी है, सारा कुछ है, कितना डोर टू डोर घूम रहे हैं। मैं संगठन की बात, 9 साल मैं बीजेपी का उदाहरण कह रहा हूँ, आप संगठन की बात कर रहे हो। संगठन नहीं बना पा रहे ना, मैं आप संगठन की, मैं आप संगठन वाले बात कर रहा हूँ। संगठन का तो कुछ भाई जिम्मेवारी तो किसी के पास है। जिम्मेवारी यहाँ के अगर मान लो किसी जाना हो जाएगा, कांग्रेस कार्यकर्ता किसके पास जाए समस्या सुनने के लिए, समस्या रखने के लिए? आपके पास संगठन मेन वो नहीं है हमारा। जब 19 में चुनाव लड़ा, तब भी संगठन नहीं था। संगठन ने तो कितने सीटें आई? हार गई, कम सीटें थी। कितनी आई? 31 सीटें आई। 31 सीटें, और जो जिसका संगठन था, हम विश्व की नंबर 1 पार्टी थी, पन्ना प्रमुख कह रहा, हमारा पन्ना प्रमुख सबसे मजबूत है।
हमारा बुद्ध तो सबसे सरकार तो मजबूत। बना ली यार। सरकार क्या बनाई है यार, ले दे के सरकार बनाई है। के अंदर बता दीजिए कोई काम हुआ है नहीं हुआ भाई है? नहीं हुआ, हम तो विपक्ष से नहीं हुआ। अच्छा, कोई वादा किया हो यहाँ के वादा एमएलए ने तो कुछ भी गुले के लिए और वो ना पूरा हुआ हो? ये जैसे मान लो वादा किया था भाई, क्या हम प्रॉब्लम है गुला के अंदर? सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताइए। हैं? समस्या क्या है यहाँ गुले के अंदर? समस्या तो एक तो सड़कों की होगी, सड़कों की होगी, और भ्रष्टाचार की होगी। किस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार आप नगर पालिका में जाके पूछो, एक काम नहीं हुआ, कोई टेंडर नहीं लगा, एमसी रो रहे हैं जी, न्यूज में दिखा रहे हैं अभी हमारे जी। मतलब कि भ्रष्टाचार म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर है। हाँ, म्युनिसिपल काउंसिल है। और घोटाले उससे पहले भी इसके 19 के बाद एक सफाई घोटाला हुआ है जिला परिषद के अंदर, जिले के अंदर, ठीक हाँ, है। अब तक कोई कार्रवाई हुई है उनके अंदर? क्या भ्रष्टाचार है? तो आपने आप रजिस्ट्री करवाने के लिए लगभग जाओ, कितना कमीशन है? सरकार कह रही है ऑनलाइन कर दिया सब सिस्टम। अरे ऑनलाइन तो दिखावा है, लोग ऑनलाइन के मारे अब ये भी पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र, कितना लोग धक्के खा रहे हैं। इनकम क्या किसी के गरीब की जो पढ़ रहा है, यानी कि 3 साल का बच्चा है तो उसकी 50-50 हजार रुपये इनकम है भाई, क्या? मैं तो एक बात है, जो सरपंच प्रतिनिधि या कुछ जो चुनाव लड़कर जीतता है उस पे विश्वास नहीं है सरकार को। किस पे विश्वास है? अपने अधिकारियों पर, पोर्टल पर विश्वास है। अधिकारी कह रहे हैं हम पे विश्वास नहीं है। कमाल की बात है, एमएलए तक रो लग रहे हैं, लोग हमारी सुनते नहीं, अधिकारी रोड के इससे पर। कौन सा एमएलए कह रहे हैं? आप ये आप गोले वाला भी कह रहे हैं क्या? मेरे को क्या पता। नहीं, आप कह रहे हो भाई एमएलए रो रहे हैं यहाँ। वो एक तो धरने में बैठ गया था अम्बाड़े वाला। नहीं, यहाँ के आप कह रहे हो मैं बता रहा हूँ, मैं गिनती बता रहा हूँ, गोले वाले की चल रही है, नहीं, मैं एमएलए की बात कर रहा हूँ। एमएलए गोले वाले की चल रही है? कहाँ चल रही है? चली होती तो वो है। अच्छा, क्या काम होते बेचारा, वो कह रहा है वो रो के तो सड़क तैयार करवाई। अच्छा। आज भी एक इंटरव्यू आ रहा था उनका, मेरे को तो शर्म आती थी गांव में बढ़ते हुए जब तक सड़क नहीं बनी थी। तो आप कह रहे थे चलती नहीं जैसे? फिर चलती नहीं, जो ही तो रो रहे हैं वो। चल किसकी रही है फिर? वो तो आप वो तो बता सकते चल किसकी रही है। कौन बताएगा? वो तो आप पूछो उन सरकार से भी, चल किसकी रही है किसकी नहीं। अच्छा, क्या सबसे मैं सड़कों के चलो हो जाएगा, इलेक्शन टाइम के अंदर उठा लेंगे, बना लेंगे। जब बात आती है कि जो अपने विधानसभा है उसके अंदर क्या चीज़ की ज़रूरत है, जो मेजर आप रखना चाहते हो जनता के सामने कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए गोला विधानसभा के अंदर? देखो, एक तो आपको बता देता हूँ, गोला में परमात्मा की दया तो सब कुछ सही, यानी कि मैं कहता हूँ परमात्मा की देन। मैं आपको बताता हूँ क्या सही है। आर्थिक रूप से हम सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हमारे क्या है, एक तो नशा सबसे, एक है चोरियां बहुत जाते हैं, वो नशे के कारण चोरी, नशे करके चोर, अब भी चोरियां बहुत हो रही हैं, कोई पकड़ नहीं है। और हमारा गोले में जो शिक्षा बहुत कम है, शिक्षा है ही नहीं। एजुकेशन के मामले गग्गर पार का एरिया ले लो आप, जी, सबसे पिछड़ा एरिया है। पंजाब से पंजाब की बिजली आ रही है, परंतु हरियाणा ने बिजली नहीं दी, पंजाब ने बिजली दे दी। वहाँ स्वास्थ्य के यानी कि कोई प्रबंध नहीं उस तरफ। स्कूल के अंदर स्कूल टीचर नहीं है क्या? स्कूल के अंदर स्कूल के, अरे वो तो है, पर जो हाई एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है क्या? हाई एजुकेशन होती है ना, जो कॉलेज की लेवल, कॉलेज की है ही नहीं कोई, ना यातायात का कोई साधन नहीं है वहाँ, कोई भी सड़क बस लगी हो, कोई ऐसा कुछ ऐसे नहीं। कॉलेज खोला तो था यहाँ पे गोला के अंदर। गोला कहाँ? गोला में तो पहले है ही है, तो यहाँ पे नहीं है। सीवन के अंदर, सीवन में भी नहीं है, और जो घग्गर पार का एरिया है, घग्गर पार का भी नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है जी। तो क्या डिमांड है वैसे आपकी? अगर मान लें, अगर आप मैनिफेस्टो दें आपको, अगर यहाँ के गोले की अगर बात करें तो क्या कुछ होना चाहिए? बस स्टैंड भी नहीं है मेरे ख्याल से चीका के अंदर। बस स्टैंड नहीं है, हर एक देखो क्या है, सब बस स्टैंड होना चाहिए। सारा कुछ नियत पे डिपेंड करता है। चलिए, अगर मान लो आप विधायक बन गए, मान लिए, सबसे 4 चीजें बता दीजिए जो बड़ी गोला विधानसभा के लिए आप करने वाले हैं, करेंगे। 3 बता दीजिए। स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, हॉस्पिटल बनाएंगे बड़ा देखो क्या बनाना अलग विषय है, परंतु जो बना है उसको तो सुचारू रूप से चलना चाहिए, डॉक्टर्स पूरे हों। हाँ, डॉक्टर बीमारियों का इलाज, बीमारियों का इलाज। अच्छा, एक हो गया स्वास्थ्य की बात होगी, शिक्षा के लिए हो गया, शिक्षा मतलब स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सही करेंगे। हाँ, क्योंकि स्कूल हैं पर टीचर है ही नहीं उसमें अंदर। और तीसरी चीज
तीसरी चीज अपना जो भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है इस तरफ, नशा जो भ्रष्टाचार, जो नशा, लूटपाट होती है बंदूक तो दिखाकर। इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे भाई? ये लूट छोट है, इसको पुलिस का क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर देखिए करेंगे, फिर होम मिनिस्ट्री तो करेंगे हम, हाँ जी, करेंगे इस पे पूरा वो करेंगे। तो क्या प्लान बनाया फिर? प्लान हम बनेंगे तो प्लान भी तैयार होएगा, ठीक है, सारा कुछ होएगा धर्म जी। हमने काम करे हैं, इन चीजों से निकले हैं। तो मतलब ये पक्का है कि 2024 में चुनाव लड़ना ही है? हाँ लड़ेंगे, लड़ेंगे क्यों नहीं। पक्का लड़ेंगे, पार्टी ने निर्णय दिया, वो दिया तो लड़ेंगे। लड़ेंगे बिल्कुल। और मतलब किसी और को मौका दे तो उसका साथ करें, देंगे, उसको जितवाएंगे, जो है और या फिर देवेंद्र जी घर बैठ के मैच ना देखेगा? पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी के लिए आप करेंगे जी। हाँ। तो अभी अगर एक लास्ट अंतिम सवाल ये है मेरा, अंतिम सवाल, ईश्वर सिंह जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, अगर उसकी स्थिति की बात करें तो क्या स्थिति मानते हैं उसकी? मैं नहीं बता सकता, नहीं, काम को लेकर बात कर रहा हूँ। मैं नहीं, आप जनता से पूछो। नहीं, आप विपक्ष के नेता भी हैं और यहाँ की मैंने जिम्मेवारी आपको है। बता ही दिया सारा कुछ। नहीं, मतलब स्थिति मतलब कहने का मतलब ये है कि क्या लगता है कि वो भविष्य के अंदर या फिर अभी मौजूदा के अंदर ही बात करें, क्या वो जनता के बीच में जा पाएंगे काम को लेकर? जनता के बीच में तो जा रहे हैं, जनता के बीच में वो उद्घाटन कर रहे हैं सड़कों को, तो जनता के बीच में तो मतलब काम कर रहे हैं वो? परंतु जनता कितना कुछ का सहयोग कर रही है वो पता ही है। आप देखते होंगे मीडिया में विरोध भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। खरोदी में उद्घाटन कर लेंगे, खरोदी गांव में भेज दिया वापस। आप देख सकते, देखो क्या है, नेता एमएलए बनना जनता ने मौका दिया, परंतु उस चीज को संभालना से सुचारू रूप से चलाना ये नेता पे डिपेंड करता है। ये इस चीज में ना, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने एमए डबल एमए ट्रिपल एमए की लॉ करी हुई है, मैंने वो करा है वकाल, इन चीजों से नहीं होता। व्यवहारिक रूप से जो व्यवहार होता है जनता, आम जनता, अरे आम जनता पढ़ी लिखी नहीं है तो फिर क्या होता है? मैं क्या, हमें उसके अनुसार काम नहीं करना क्या? हमको उसको मान सम्मान नहीं देना क्या? जी, ये मेन में वो है, मतलब व्यवहार जो है वो जरूरी है, बहुत जरूरी है। व्यवहार जो मिलनसार व्यवहार है वो जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, आपने समय बहुत दिया। बहुत धन्यवाद आपका भी, और आपके चैनल का भी, जिस हमने तीखे सवाल पूछे, और पत्रकारिता में होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर जी। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र हंस जी, जो बेबाकी से इन्होंने बात का जवाब दिया है। और दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन किया है। 2024 को लेकर इनका साफ कहना है कि अगर पार्टी निर्णय करेगी या पार्टी जो भी निर्देश देगी उसी प्रकार से चलेंगे। पार्टी अगर टिकट देगी तो लड़ लेंगे, नहीं तो फिर हम कार्यकर्ताओं की तरह जिसको भी टिकट देगी उसको जितवाने का काम करेंगे। फिलहाल गुला के अगर काम की बात करें तो उनके द्वारा साफ तौर पर कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भी भ्रष्टाचार है या फिर अन्य कोई भी मुद्दे हैं उसको लेकर यहाँ स्थिति खराब है, और उसको जब भी अगर इनको मौका मिलेगा तो दुरुस्त करवाया जाएगा। फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए कैथल पॉलिटिक्स के साथ। मैं धर्म आपसे अलविदा हूँ। नमस्कार।